हेलो फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस आज 2000 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था और आज उसने डिसाइसिवली 2000 के जो लेवल्स थे वो तोड़ दिए। तो टेक्निकल चार्ट्स पे एक वीकनेस जो है लोगों को नजर आई, लेकिन मैं केवल टेक्निकल्स की बात आपके साथ नहीं कर रहा हूं। और क्यों हम बजाज फाइनेंस को कवर करते हैं, क्यों ऐसी बात है कि बजाज फाइनेंस एक लाइमलाइट में शेयर रहता है। देखिए, एक ऐसा शेयर ये रहा है बजाज फाइनेंस, अगर आप पिछले 10 सालों के दौरान देखें तो एक मल्टी बैगर्स जो रिटर्न्स हैं वो इस शेयर्स ने दी हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे जो फंड हाउसेज हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे हैं। और बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रोथ के लिए जो शेयर्स को खरीदते हैं और ग्रोथ वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हैं, उनके भी पोर्टफोलियो के अंदर ये जो शेयर्स है ये रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये बात करने जा रहा हूं कि ये शेयर 2000 रुपए के जो नीचे आया है इसके क्या कारण हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या आपको एडवांटेज लगते हैं। तीसरी बात ये कि क्या ये रिकवर करेगा, क्या ये अपने 4900 रुपए के जो हाई थे क्या वो उनको टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब के साथ जो है मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि बजाज फाइनेंस आज 2000 रुपए के नीचे क्लोज हुआ और सीधी सी बात ये कि बजाज फाइनेंस की ये जो गिरावट है ये 9.03% की गिरावट जो है रही। और बाजार जो बंद हुआ उसके अंदर ये निफ्टी और सेंसेक्स को नीचे लेके जाने में इसकी अहम योगदान जो रहा। इसके अलावा ये आज सबसे कमजोर शेयर साबित हुआ निफ्टी और इंडेक्स का भी। अब ये पूरा सेक्टर जिसके अंदर ये कंपनी भी आती है जिसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये पूरा सेक्टर आज ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। और उसका मुख्य कारण था कल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी डेब्ट स्कीम्स को क्लोज कर दिया और उसने बताया कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम फेस कर रहे हैं। और ये खबर जो है कल रात को आई और कल रात की ये खबर आज सुबह जब मार्केट खुली तो सबसे पहले जो है इस तरीके के जो शेयर्स थे वो गिरावट के साथ ट्रेड करने शुरू हो गए। चाहे आप उसमें एल&टी फाइनेंस की बात करिए, चाहे निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट की बात करिए, चाहे आप चोलामंडलम फाइनेंस की बात करिए या आप एचडीएफसी एएमसी की बात करिए, आप जिधर देखेंगे जिस कंपनी में एनबीएफसी बिजनेस है वो सब डाउनफॉल के साथ ही आज ट्रेड कर रहा था। और मैं पिछले 15 दिनों से आपको यही बात बताता जा रहा हूं कि देखिएगा ये जो सेक्टर है इसके अंदर सीवियर पेन जो है और ये सीवियर पेन कितना होगा कितना नहीं होगा ये हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। तो मैं 10 बिंदुओं पर आपके साथ बात करूंगा, 10 पॉइंट्स की बात करूंगा, 7 पॉइंट मैं फेवर के बात करूंगा, 3 पॉइंट्स जो है मैं इसके अगेंस्ट में बात करूंगा, सॉरी 7 पॉइंट्स मैं जो इसके अगेंस्ट में बात करूंगा, 3 पॉइंट्स इसके फेवर में बात करूंगा। तो सिंपल सी बात है, इनमें 10 पॉइंटों के साथ आपको जो इसका एनालिसिस कर रहा हूं और ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर निवेशित हैं या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक डिसाइसिव जो है डिसीजन जो है ले पाएंगे। तो एक निर्णायक भूमिका के अंदर जो है ये शेयर जो है आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो शेयर है आज कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। तो ये देखिएगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार भी इसको सपोर्ट नहीं मिली। मार्केट एक बार हालांकि दिन के दौरान जो है बाउंस की थी, लेकिन ये एनबीएफसी स्पेस जो है जहां पर ये मैं गोला लगा रहा हूं यहां पर मार्केट रिकवर की थी। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर नीचे से एक अच्छे मूव्स आए थे, हालांकि बाद में जो है निफ्टी और सेंसेक्स और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर जो है कमजोरी आज भी जो है बनी रही और उसका जो खामियाजा है ना है वो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी को जो है भुगतना पड़ा। और आज सेंसेक्स को और निफ्टी को धकेलने में जो है बैंकिंग शेयर्स ने और एनबीएफसी शेयर्स ने पूरा का पूरा योगदान दिया और आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। अब अगर हम इसकी बात करें आपके साथ तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है, नंबर 1 पॉइंट, द शेयर इज ट्रेडिंग एट ए हाई पी रेशियो ऑफ 20 टाइम्स
अबाउट 20 टाइम्स आफ्टर दिस करेक्शन। ये शेयर अभी भी इन करेक्शन के बाद भी 20 से ऊपर की पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा अभी भी अगर आप बात करेंगे तो पीई रेशियो 23.33 है। यानी कि जो पहला पॉइंट है मेरा कि इसकी वैल्यूएशंस जो है महंगी थी पहले भी, अब भी इसकी वैल्यूएशंस महंगी हैं। तो हो सकता है कि मार्केट ये जो महंगी वैल्यूएशंस दे रही है इनको एडजस्ट करेगी। तो सीधी सी बात ये है कि पहला रीजन मैंने आपको बताया इसकी करेक्शन होने का कि हाई पी रेशियो है, और हाई पी रेशियोज के जो शेयर्स हैं वो हमेशा जो है रिस्क के ऊपर रहते हैं। दूसरी बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो दूसरी बात है कि द प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉयड बाय द बजाज फाइनेंस नाउ बिकम हिस्ट्री। जो इसको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते थे ये करीबन करीबन 50 की पी रेशियो के ऊपर ये शेयर ट्रेड करता था, और जो अब वैल्यूएशंस घटकर जो है वो अराउंड 20 टाइम्स हो गए हैं। तो यहां पर भी आप देखिए तो जो प्रीमियम वैल्यूएशंस थे जो कि ये 50 की पी रेशियोज के आसपास ट्रेड करते थे वो अब एक हिस्ट्री बन गए हैं। यानी कि द प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉयड बाय द बजाज फाइनेंस नाउ बिकम हिस्ट्री ट्रेडेड एट अ पी रेशियो ऑफ अराउंड 50। तो ये दूसरा पॉइंट था मेरा कि इसको जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए हैं। तीसरी बात है COVID-19 problems create no future growth or negative growth scenario for this company. Not only for this company, but it is applicable for all NBFC space. तो देखिएगा सीधी सी बात है कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हुई उसने क्या क्रिएट कर दिया, नो ग्रोथ, नो फ्यूचर ग्रोथ। और जो ये शेयर्स के ऊपर हाई प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते थे वो ग्रोथ की वजह से मिलते थे। तो इस तरीके के बिजनेस में जो ग्रोथ है या नो ग्रोथ जो है उसकी जो सिनेरियो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट पर मैंने आपके साथ बात की कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल जो है खत्म हो गया, जिसकी वजह से शेयर्स करेक्ट हुआ। ये इसका एक मुख्य कारणों में से एक कारण है। चौथा कारण है क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। द क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क इज अ बिग कंसर्न फॉर दिस कंपनी। यानी कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, इसका मतलब है कि जहां पर इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं, जनरली स्पेस के अंदर इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए हैं, अगर वो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर जो है डिफॉल्ट अगर होते हैं और उसकी रिकवरी नहीं होती, उसको आप बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। तो ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है ये इस कंपनी के लिए एक बिग कंसर्न है, जो कि इसके सारे प्रॉफिट को समाप्त कर सकता है या इस कंपनी को लॉस में लेके आ सकता है। तो सिंपल सी बात ये तो जो चौथा कारण है, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को ये बात भी लगती है कि अगर क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होता है तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, और जो कि वास्तव में कोविड-19 की ही वजह से हुई है। तो एक तो ग्रोथ खत्म हो गई और दूसरा जो है क्रेडिट जो डिफॉल्ट रिस्क है वो यहां पर क्रिएट हो गया। तो मैंने 4 पॉइंट आपके साथ बात किए जिनकी वजह से शेयर टूट रहा है। अब मैं 5वें पॉइंट की बात करता हूं। द शेयर इज करेक्टेड 60% फ्रॉम द 52 वीक हाइज, और 52 वीक हाई से क्रैक किया इज अ बिग कंसर्न फॉर इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो उन लोगों का जो है दिल बैठ जाता है, और उनको जब ये शेयर्स रोज टूटते हैं तो वो लोगों के अंदर एक डर या भय का माहौल आता है, तो वो लोग भी जो है इस तरीके के शेयर्स को बेच देते हैं। तो नो इमीडिएट रिकवरी इज पॉसिबल, और ऐसा जो इन्वेस्टर कम्युनिटी को लग रहा है कि कोविड-19 शायद चला जाए, लेकिन इस शेयर्स के अंदर बहुत जल्द कोई बड़ी रिकवरी जो है नहीं होने वाली है। ये कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का लूज कर रहा है वो भी इस शेयर्स की गिरावट का एक मुख्य कारण है। इसके बाद जो छठा कारण जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पूरा एनबीएफसी स्पेस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी। द लिक्विडिटी क्रंच इज अ बिग इशू फॉर ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस। ये जो लिक्विडिटी क्रंच है, जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है उपलब्धता, वो एक स्पेशल जो है लिक्विडिटी क्रंच जो है मार्केट के अंदर लग रहा है, स्पेशली एनबीएफसी के लिए। और आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं वो अभी सफिशिएंट जो है नजर नहीं आ रहे हैं इस तरीके के शेयर्स के लिए भी। तो सिंपल सी बात जो मैं आपके साथ कर रहा था उसके अंदर ये भी एक मुख्य कारण है। हालांकि जो है इस कारण की वजह से केवल इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं कह सकते आपको, ये सभी की सभी एनबीएफसी के लिए। और ये जो अगला कारण है ये भी सभी एनबीएफसी स्पेस के लिए था। फ्रैंकलिन टेम्पटन ने जो क्लोजर किया है डेब्ट फंड स्कीम्स का, वो एक मेजर रीजन जो है आज के फॉल का स्पेशली बनता हुआ नजर आया। ना केवल इस शेयर्स के अंदर बल्कि जो फाइनेंशियल और बैंकिंग के जो शेयर्स थे उन सब के लिए ये जो है मुख्य रूप से जो है कारणों के अंदर आज के लिए जो है कम से कम जो है साबित हुआ है। गिरावट के मुख्य कारणों में हमने 7 पॉइंट्स की बात की। अब मैं कुछ पॉजिटिव बातें इस शेयर्स के बारे में बात करता हूं। देखिएगा ये जो कंपनी है स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूं यानी कि बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक गुड मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड,
देखिएगा इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन रहा है। सूनर और लेटर द मैनेजमेंट, सूनर और लेटर या तो अभी या बाद में, मैनेजमेंट जो है इस संकट की घड़ी से इस कंपनी को रिवाइव करने का दम रखती है और वो इस कंपनी को निकालने की जो शक्ति है उसकी मैनेजमेंट के अंदर, वो हमें लगता है कि जब ये कोविड 19 की समस्या होगी तो इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो मैनेजमेंट जो है इस संकट की घड़ी से इस कंपनी को निकालने का दम रखती है और उसके अंदर उसकी कैपेसिटी है। दूसरा पॉजिटिव जो हमें लग रहा है कि जिस तरीके की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आरबीआई में ईज आउट लिक्विडिटी प्रॉब्लम फॉर एनबीएफसी, और उसकी जो है हमें बहुत अधिक संभावना लगती है, विच इज ए क्वाइट पॉसिबल थिंग, और उसकी हमें संभावना लग रही है तो वो एक हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है इसके लिए। और जो लास्ट पॉइंट मैं इसके लिए पॉजिटिव बता रहा हूं, आफ्टर कोविड 19 प्रॉब्लम द एक्सपेक्टेड डी ग्रोथ और लॉस विल बी मिनिमम। तो जब वो कोविड खत्म होगा तो जो हम डी ग्रोथ मान रहे हैं कि ग्रोथ नहीं होगी, ये जो बिजनेस में लॉस होंगे वो शायद जो मार्केट आज एंटिसिपेट कर रही है उससे शायद कम होंगे। और जब ऐसी चीजें अगर निकल कर आएंगी, अगर ये तीनों पॉजिटिव होंगी तो इसी चीज के लिए आगे चल के बेहतर होने की जो है गुंजाइश जो है बनती है। तो मैंने आपका डिटेल एनालिसिस जो है इस चीज के बारे में किया, जो इसके बारे में अच्छा लग रहा था, जो बुरा लग रहा था इसके गिरने के कारण, और आगे कहां पर इसमें गुंजाइश की जो है सुधार हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं पर बात की। अब आपका जो सवाल बचा हुआ है वो क्या ये पुराने लेवल्स टच कर लेगा? तो देखिएगा पुराने लेवल टच तो कर सकता है, लेकिन जो मैंने तीनों पॉइंट्स आपके साथ बात की है लास्ट में, अगर ये सब फेवरेबल्स होते हैं तो जो है पुराने प्राइजेस भी आ सकते हैं शेयर्स के अंदर, लेकिन जो है काफी लंबा समय शायद इसको बिताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का डैमेज कोविड 19 की वजह से हुआ है तो एक लंबा जो टाइम फ्रेम शायद उन प्राइजेस तक पहुंचने में जो है इसको लग सकता है, लेकिन अगर सब चीजें जो है सुधरती हैं तो। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगा कि देखिएगा मार्केट में आगे अनिश्चितता है, वो अनिश्चितता किस तरीके से जो है बैठती हैं कोविड 19 की वजह, किस तरीके से जो है इकोनॉमी या बिजनेस चलते हैं, उसको इजीली कैलकुलेट कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है। अगर आप अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको अगर एस्टिमेट कर पाएंगे तो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं मैंने इन 10 पॉइंट्स के अंदर आपके साथ बात की हैं। तो अच्छा या बुरा जो भी है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या रीजंस थे और क्या चीजें इसमें फेवरेबल्स हो सकती हैं। इन सभी के साथ जो है मैं ये जो वीडियो है समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।